जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि आखिर थर्ड पार्टी क्या कर रही है और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। माँ कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। माँ, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी मैसेज हैं, जो हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपने एफर्ट्स कर सकें और उस जो भी कोई गाइडलाइन हो उसके अनुसार चल के अपने जीवन को खुशमय बना सकें। हे माता रानी, जो भी आपके मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, सारे मेरी वाणी द्वारा हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स और फैमिली मेम्बर्स तक प्लीज़ 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 पहुंचाने की कृपा करें और अपनी अनुकंपा हम सब पर आप बरसाएं। आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे जितने भी डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर और जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को आप ख़त्म कर दीजिए और उनके ज़िंदगी में, उनके जीवन में खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और प्यार और अटूट रिश्ते भर दीजिए। हे माँ, हमारे किसी भी डिवाइन सोल व्यूअर्स की या फैमिली मेम्बर की ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी ना रहे, यही मनोकामना मांगती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ आपसे। प्लीज़ माँ, हम पे अनुकंपा कीजिए और हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गे। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू महामाई माँ बगुलामुखी। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, आर्क एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो आप मुझ पर इतना भरोसा, इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स और सुपर थैंक्स भेजते हो। मेरी तरफ को जो पॉजिटिविटी भेजते हो ना, वो सब आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो हज़ारों करोड़ों गुना होके और आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार भर जाए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जो भी ब्लेसिंग्स निकलें वो सब आपको सबसे पहले मिलें। माता रानी की, यूनिवर्स की, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको सबसे पहले मिलें। तो आंखें बंद कीजिए, बहुत ही समर्पण के साथ और पूरी भावना के साथ अपने ईष्ट को याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, और अपने पार्टनर, अपने लव वंस को भी, अपने पर्सन को भी याद कीजिए। तो और कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। हे माता रानी, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का क्या सुनना बहुत ज़रूरी है। आज की रीडिंग में बताइए माँ, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का क्या सुनना बहुत ज़रूरी है। उनकी पार्टनर की, उनकी थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है आज की। माँ प्लीज़ 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 हमें बताइए और हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स का जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर दीजिए। प्लीज़ 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 माँ, प्लीज़ प्लीज़ कृपा कीजिए। प्लीज़ माँ, प्लीज़ 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 कृपा कीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे ना एक मैसेज चैनल हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, कहीं ना कहीं उसने कोई ऐसा माया जाल बुना है जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है ना, उनके दिल से आपको अलग करने की कोशिश की गई है। मतलब उनकी फीलिंग्स को आपकी तरफ से मूव कर दिया गया है, यानी कि उनके दिल से आपको निकालने में काफ़ी हद तक वो कामयाब हुई हैं। लास्ट डेज में उनके ऊपर किसी तरह का कुछ ऐसा किया गया है, या फिर उनके और किसी ऐसे जिन्होंने उनकी हेल्प की है थर्ड पार्टी की, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिल से आपको अलग कर दिया है। ये कह सकते हो कि अलग करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है।
तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो मुझे चैनल हुआ है। ये भी है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का स्पेल वर्क करके और उनकी फीलिंग्स को आपसे हटा के अपने काबू में करने की कोशिश की है, काबू में करने की कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक ये कह सकते हो 65 to 85 65 to 85 वो थर्ड पर्सन कामयाब हो चुके, थर्ड पार्टी जो है वो कामयाब हो चुकी है। चलिए इसको कंफर्म कर लेते हैं। प्लीज़ माँ मेरे इस क्वेश्चन को कंफर्म कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो मेरे दिल में ये क्वेश्चन आया, जो आपने मुझे ये क्वेश्चन दिया, शायद ये मेरे किसी व्यूवर्स का हो सकता है, किसी ऐसी सोल का जो बहुत ज़्यादा परेशान है। प्लीज़ माँ, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ माता रानी हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ माँ क्लियर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ कंफर्म कीजिए, प्लीज़ 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 कंफर्म कीजिए। ओके, द सन, यस, कंफर्मेशन है कि उसने आपको आपके पार्टनर के दिल से अलग करने की कोशिश की है, जिसमें कि वो 85% तक सक्सेस भी हुई है। उसने आपके पार्टनर के दिल में वापस से अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। वो हर हाल में आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है या चाहता है। कुछ ऐसा पर्सन जो थर्ड पार्टी है, वो मुझे ऐसा पर्सन लग रही है, जो लग रही है या लग रहा है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्योर दिखाने की कोशिश की है। और आज की जो एनर्जी है ना, मुझे किसी ऐसे पर्सन के लिए लग रही है, जो ये क्वेश्चन शायद किसी ऐसे पर्सन का जो हमारे ब्रॉडकास्ट पे शायद पहली बार कोई आया है, या फिर उसने इस तरह का अभी रिसेंट में ही कोई इस तरह का इंट्यूशन या फेस किया है सिचुएशन को, कि उसका जो पार्टनर, जो उसकी थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्योर शो कर रही है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिखा रही है, बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रही है। इवन मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पार्टनर को ये चीज़ महसूस करा रही है कि उसका जो नया ज़िंदगी है, नई ज़िंदगी, जो एक कह सकते हो बहुत खुशनुमा ज़िंदगी, वो ही है, आप नहीं हो। वो ही है थर्ड पर्सन, आप नहीं हो। उसके लिए जो परफेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, आप नहीं हो। तो इस तरह की, और जो ग्रोथ उसके करियर में हो या उसकी ज़िंदगी में हो या उसके रिश्तों में, जो भी ग्रोथ होगी ना, वो उस थर्ड पार्टी की वजह से मिलेगी, आपकी वजह से नहीं। ये चीज़ें उसने कह सकते हो ये जाल बुना है। और कहीं ना इस चीज़ में आप एक इस चीज़ में देखिए, जो ये सन की जो आईज़ है ना, बड़ी स्मूथ सी दिखाई दे रही हैं, ऐसे क्रोधित नहीं है, है ना। तो क्रोधित नहीं है, और जो उसकी किरणें हैं वो भी बड़ी जैसे एकदम बिल्कुल स्मूथ जैसे होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दोपहर वाला नहीं है। तो यहाँ पे प्योरिटी है। जो ये बच्चा है, इसको भी बहुत ज़्यादा प्योर दिखाया कि ग्रोथ है। साथ में वाइट घोड़ा अबंडेंस को दिखाता है। वाइट घोड़ा आपने देखा होगा, जब भी हम कोई वाइट घोड़ा सुबह के टाइम देखते हैं रनिंग में, ये देखो रनिंग में ही है, तो रनिंग में देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ ना प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। तो उसने वो चीज़ शो की है कि जब मैं हूँ ना, मैं ही तुम्हारे लिए आने वाले अच्छे टाइम का, मेरी वजह से ही तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा, मैं ही तुम्हें खुश रख पाऊँगा या रख पाऊँगी। मतलब तुम्हारी जो खुशियाँ हैं ना, वो मैं ही हूँ, मेरे इर्द गिर्द ही तुम्हारी सारी खुशियाँ घूमती हैं। और ये चीज़ उसने की है, काफ़ी हद तक 85% तक वो कामयाब हो चुकी है, जो थर्ड पार्टी है। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ 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 गाइड मी प्लीज़। और मुझे यहाँ पे ना ये चैनल हो रहा है मैसेज एक, कि आप लोगों का ना रिश्ता बहुत अच्छा था, आप लोगों का रिश्ता ऐसा था कि मतलब एक दूसरे के लिए ना दिलो जान से हाजिर रहते थे। कि अगर एक ने ये कहा ना कि भाई मुझे ये अभी आओ, या फिर अभी मिलना है, या फिर कुछ भी, मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ आपका रिश्ता था। और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ना बड़े बहुत ही कह सकते हो एक
दिल और एक जान, मतलब दो जिस्म एक जान कह सकते हो, इस टाइप का रिश्ता था आपका। और अचानक कोई थर्ड पार्टी आके, और ये थर्ड पार्टी मुझे ना कोई बहुत ही ऐसा बंदा लग रहा है या ऐसी बंदी लग रही है जो शायद अपने फ़ायदे के लिए आपके पार्टनर को यूज़ कर रही है। ठीक है, मतलब उसकी जो फीलिंग है वो प्योर नहीं है, परंतु वो शो कर रही है। तो मुझे ये चैनल हो रहा है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा था लास्ट बिफोर बिफोर 6 to 8 मंथ आपका जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था, परंतु अचानक सडन कुछ ऐसा हुआ जो कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ गया, जिसने ना कुछ ऐसा आपके बीच में हुआ मे बी कि जिसकी वजह से ना उनको थोड़ा लॉनली फील हुआ, और उस लॉनलीनेस को उस थर्ड पार्टी ने फील किया, दैट्स वाई, या फिर उनको हिप्नोटाइज़ किया। यहाँ पे हिप्नोटाइज़ भी मुझे सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर को हिप्नोटाइज़ किया गया था और वो हिप्नोटाइज़ हैं इस वक्त। तो और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? ओके, किसके लिए है ये? आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए, या आपके पार्टनर के लिए? प्लीज़ 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 क्लियर कीजिए किसके लिए है ये मैसेज। ओके, 10 और 9, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। आप लोगों ने कुछ ऐसा इंट्यूशन किया है, आप लोगों को कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से कह सकते हो आपकी जो स्टेबिलिटी थी, या फिर जो कह सकते हो ना आपके रिश्ते पे जो विश्वास था, वो विश्वास डगमगा गया है। जहाँ आप अपने रिश्ते के लिए ये भरोसा था ये बंदा मेरे को कभी भी चीट नहीं करेगा और हमेशा मेरे साथ लॉयल रहेगा, वो जो विश्वास था ना वो आपका डगमगा गया है। और उस विश्वास के डगमगाने से ना आपके ऊपर अब ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ें खत्म हो गई, पूरा बर्डन आपके ऊपर आ गया। मतलब जैसे कि आपके ऊपर ये आपको फील हो रहा है कि जो ये रिश्ता है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उस इंसान के जाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी ना बोझ हो गई है, आपकी ज़िंदगी में ना सिवाय दुख के, तकलीफ़ के कुछ भी नहीं बचा। मतलब आपको ना अपनी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थी ना वो चीज़ें नहीं रही, वो फ़ील नहीं हो रही हैं, और जो भी आप खुशी-खुशी आप कोई काम करते थे ना, आप उसमें ना होके आप एंग्ज़ायटी में पहुँच गए हो। कहीं न कहीं आपको ना ऐसा लगने लगा है कि मेरे हाथ से ना सारी चीज़ें निकल रही हैं, और जो मेरा पार्टनर है ना वो असुरक्षित है। यानी कि आपको ये चीज़ पता चल गई है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो थर्ड पार्टी है वो उनके लिए सही नहीं है। मतलब आपके पार्टनर के लिए जो थर्ड पार्टी है वो सही नहीं है। वो कहीं न कहीं उसको मिसयूज़ करेगा, या फिर मिसयूज़ करेगी, या फिर वो किसी न किसी तरह से उसको धोखा देगी। मतलब आप ना अपने पार्टनर के लिए बड़े दुखी हो, अपने पार्टनर के लिए बड़े कंसर्न हो कि आपका जो पार्टनर है वो एक गलत इंसान के साथ जा रहा है। इतना आपको ना इस चीज़ का पेन नहीं हो रहा कि आपके रिश्ते में ये चीज़ हुई है, आपको ये पेन हो रहा है। आप ना एक बार को ये सोच रहे हो कि चलो अगर वो खुश है तो मैं भी खुश रह लूँगा या रह लूँगी, परंतु आपको ये चीज़ पता चल गई है कि जो थर्ड पार्टी है ना वो इंसान सही नहीं है। वो उसका मिसयूज़ कर सकता है, या उसको इस तरह से बर्बाद कर सकता है कि वो शायद फिर कभी ज़िंदगी में उभर ही ना पाए। आपका पार्टनर, आपकी पार्टनर, आपका पार्टनर जो भी, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपको आ रही है, और आप इस चीज़ को लेके बड़े परेशान हो कि जो थर्ड पार्टी है वो मेरे पर्सन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और मेरा पर्सन जो है ना वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। दैट्स वाई। और यहाँ पे मुझे एक ये चीज़ भी वो हो रही है कि इंट्यूशन आ रहा है कि चैनलिंग हो रही है कि आपका जो पार्टनर है ना, आपके अब इस वक्त कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप कुछ भी उनके भले के लिए कहोगे ना तो वो कुछ भी नहीं सुन रहा। जैसे कि वो अपने अपने जो कहते हैं ना अपने आप में ही नहीं है। उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, या फिर कह सकते हो दिमाग है, जो उसका काम ही नहीं कर रहा। सिर्फ उसके जो चीज़ें ना वो एक थर्ड पार्टी के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। उसको और कुछ सही और गलत उसमें कोई पहचान ही नहीं हो पा रही है। तो उसको सही गलत की पहचान नहीं हो पा रही। अगर ऐसा है आपके साथ कि आपके जो पार्टनर हैं, आपको ये सब चीज़ें महसूस हुआ है, चैनल हुआ है, या चीज़ें पता चली हैं कि वो गलत है थर्ड पार्टी, और आपके लेकिन आप समझाने की कोशिश भी कर रहे हो तो आपके पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहे।
आपकी बात सुन ही नहीं रहे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कंफर्म ज़रूर कीजिए। ये जो एनर्जी है 9 और 10 की है कि आपको बर्डन लग रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, अपने आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो असुरक्षित हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो 10 की एनर्जी है। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है चाहे वो रहे ना रहे, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो सुरक्षित रहे, वो खुश रहे, तो आप उसकी खुशी में खुश हो, तो ये 9 की एनर्जी है। तो इसको 9 करके आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको पता चल गया कि वो जो थर्ड पार्टी है वो उसके लिए सुरक्षित नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वार्ड्स। ओके, 5 की एनर्जी, माय गॉड। ये 5 की एनर्जी पता है क्या कह रही है? 5 की एनर्जी ये बोल रही है कि उनके चक्रास को, उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ फिट कर दी गई है। मे बी कि जो आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है उनके साथ उनका जो थर्ड पार्टी का कम्युनिकेशन इस हद तक है कि अगर वो रात को सो रहे हैं ना, तो जो थर्ड पार्टी है वो ये कह रहा है कि तुम बेशक सो जाओ पर मुझे सुनते रहो। यानी कि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात को पहुंचा रहा है। सिर्फ उन तक नहीं, उनके सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातें पहुंचा रहा है और उनको वहाँ तक हिप्नोटाइज कर रहा है। उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे 5 की एनर्जी है कि उनके पूरी, कहते हैं ना, आज्ञा चक्र को, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उनको ब्लॉक कर दिया है, उनको ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे मुझे ऐसा सा भी लग रहा है कि उन्होंने आपके प्रति काफ़ी चीज़ें ऐसी उनको, कह सकते हो, फिलअप कर दी हैं, भर दी हैं कि आप उनके लिए सही नहीं हो, आप उनको कोई भी खुशी नहीं दे सकते। तो इस तरह की ना आपके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में भर दी हैं। और मुझे ना उनका कम्युनिकेशन इतना लॉन्ग टाइम लग रहा है कि वो अगर दिन में बात करते हैं ना तो रात में भी बात करते हैं, और रात में भी अगर आपके पार्टनर को नींद भी आ रही है तो वो जो थर्ड पार्टी है वो ये कहता है या कहती है कि आप बेशक, लेकिन मुझे सुनते रहो, फ़ोन मत कट करना। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है कि वो फ़ोन कट करने के लिए मना कर देते हैं और आपके पार्टनर सो जाते हैं और वो उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें भरता है। आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड ही, कि जब हम रात में लेटे लेटे कोई मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप करते करते हमें नींद आ जाती है, तो वो जो नींद होती है ना वो हमारी योग निद्रा में चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी नींद में भी उस मंत्र को चैंट करता रहता है, उस मंत्र का जाप करता रहता है। तो वो जो नींद होती है ना वो योग निद्रा में चेंज हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी तो सोई हुई है, परंतु हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस मंत्र का जाप कॉन्टिन्यूसली करता रहता है। जब तक हम मॉर्निंग में उठते नहीं हैं तब तक वो जाप कंप्लीट होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। और उस मंत्र जाप से वो मंत्र, कह सकते हो, जागृत हो जाता है, क्योंकि हम उस मुद्रा में नींद की अवस्था में भी उस मंत्र को जाप करें। हम नहीं कर रहे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और उस सबकॉन्शियस माइंड को ही आपके पार्टनर के, कह सकते हो, हिप्नोटाइज कर लिया है, अपने वश में कर लिया, उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर है ना वो सच्चाई देखने में असमर्थ हैं और आपकी किसी भी बात को सुन नहीं सकते, सुनना ही नहीं चाहते। और आप अगर उन्हें उनके थर्ड पार्टी के बारे में कुछ सच्चाई भी बताना चाहते हो ना तो वो बस ये, मतलब, आपसे बात नहीं करेंगे, कॉल कट कर देंगे, या आपके सामने भी होंगे तो वो आपके पास से उठ के चले जाएंगे, या फिर एग्रेसिव हो जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलने शुरू हो जाएंगे कि उनके बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। ये मतलब आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, किसी भी हाल में आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर ऐसा है तो 5 की एनर्जी को क्लेम कीजिए प्लीज़, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, आपको आज मॉर्निंग से आपका सर बहुत भारी रहा होगा, आपको बार बार इंट्यूशन हो रहे होंगे कि आपका जो पार्टनर है वो असुरक्षित है, मुझे किसी से कंसल्ट करना चाहिए, मुझे किसी से कुछ पूछना चाहिए इसके बारे में कि मैं कैसे उसको बचा सकता हूँ। मतलब आपका जो कंसल्ट है ना वो सिर्फ अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना है,
आपके दिमाग में बस ये चल रहा है कि किसी तरह से मैं उसको ना उस कहते हैं नेगेटिविटी से बचा लूँ, उसको कोई भी हार्म ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो, वो बर्बाद, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। आपके माइंड में ना ये सब चीज़ें चल रही हैं और दैट्स वाई आप ना बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, डिप्रेशन में भी हो और कहीं न कहीं ना बात चीज़ों को आप याद करके ना आज रोए भी हो। आज आपकी आँखों में ना आँसू भी आए हैं। ये टाइमिंग आपकी मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक हो सकती है, 10 टू 30 हो सकती है या फिर 11 ओ क्लॉक के 10 टू 11 ओ क्लॉक के बीच में हो सकती है। मे बी कि आपको आज उनको याद करके आपकी आँखों में भी आँसू आए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कन्फर्म ज़रूर कीजिए। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ कन्फर्म कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वार्ड्स, 3 की और 6 की आपने एक चीज़ देखी, 3 डबल हो गया एकदम से 6, यानी कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारा पेन है, बहुत ज़्यादा। रिसेंट में जो अभी सिचुएशन है उसमें आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। आपको ना ऐसा पेन मिल रहा है जो कि आपको ना सांस नहीं लेने दे रहा। आप ना हर पल हर क्षण उस पेन से गुजर रहे हो और वो पेन ना बढ़ता जा रहा है, वो पेन बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे आप ना पेन बढ़ रहा है ना, आप कुछ भी सोचने समझने की शक्ति को मतलब ये सोच रहे हो, ये कर पा रहे हो रहा है कि आपके साथ कि आप सोच नहीं पा रहे हो। लेकिन आप आने वाले टाइम में या तो आज या फिर कल आप ना किसी से ज़रूर इस चीज़ के बारे में कंसल्टेशन लेने वाले हो। और आप कंसल्टेशन जैसे ही लोगे ना, आपकी चीज़ें जो आपकी पेन है ना वो ख़त्म होगा। कहीं ना कहीं से कोई सॉल्यूशन ऐसा निकलेगा जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को सुरक्षित कर पाओगे। मे बी कि आप किसी से कंसल्टेशन लें, मे बी कि आप पर्सनल रीडिंग ले लें, मे बी कि किसी आप एस्ट्रो को दिखा लें, तो या फिर अपने गुरु से कंसल्ट कर लें। तो मतलब आपको ना कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है इस पेन से निकलने का। और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी आपके फेवर में हो जाएंगी। मतलब कि कुछ एफर्ट्स करने के बाद आपकी चीज़ें संतुलित हो जाएंगी, फेवर में हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आप उन्हें सुरक्षित निकाल पाओगे। जो ये पेन है ना, अभी रिसेंट में आपका जो पेन है ना वो हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है कि आप हल्का से भी किसी से मुस्कुराने की कोशिश करते हो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या फिर आपकी आवाज़ भारी हो जाती है। आप अगर किसी अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हो ना, तो बात करते करते हंस रहे हो लेकिन हंसते हंसते एकदम से आवाज़ भारी हो जाती है, अचानक से आपकी आंख भर जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन है। परंतु आने वाले टाइम में या तो कल या परसों में या आज आप 2 से 3 दिन में आप किसी से कंसल्टेशन लेने वाले हो और उसमें आपको जो गाइडलाइन मिलने वाली है ना, आप उस पर चल के अपने पार्टनर को सेफली निकाल पाओगे। ये कंफर्मेशन है आपके लिए। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए, लेकिन अभी आपके जो पार्टनर हैं वो पूरी तरह से आपको अपने दिल से निकाल चुके हैं। जो थर्ड पार्टी है ना वो पूरी तरह से कामयाब हो रही है आपको निकालने में उनके दिल से। तो आप ही उनको सेव कर सकते हो, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है जो ये थर्ड पार्टी है वो कोई भी सही इंसान नहीं है। और स्पेशली अगर वो मेल है और आपकी पार्टनर फीमेल है तो आपकी पार्टनर के लिए वो कतई भी, क्लियर कट बोल रही हूँ, कतई भी सेफ नहीं है। वो उनके साथ कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है आने वाले टाइम में जो कि आपको तोड़ के रख देगी और उनको बर्बाद करके रख देगी। 4 ऑफ कप एंड 4 ऑफ, माय गॉड, पहले 5 किया फिर 4 की। हाँ, यहाँ पे ना ये कहा जा रहा है आपके पार्टनर के लिए कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके द्वारा आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करें, काफ़ी उन्हें ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से उन्हें ना नेचुरल संकेत भी मिल रहे हैं, जिसको कहते हैं इंडिकेशन, नेचुरल इंडिकेशन भी मिल रहे हैं। लेकिन वो उन इंडिकेशंस पे, आपके द्वारा बताई गई किसी भी बात पे, किसी चीज़ पे देखना ही नहीं चाहते, किसी चीज़ को सुनना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने में
मतलब उनके दिल और दिमाग के जैसे कहते हैं ना दरवाजे को बंद कर दिया गया है, बिल्कुल ऐसे बंद कर दिया, और उस चीज़ में ना कोई चीज़ एंटर ही नहीं कर पा रही है किसी तरह से, ना वो बचा ही नहीं अपने आप को, ना समझ ही नहीं पा रही। थर्ड पार्टी के चंगुल में इस तरह फंस गई है कि वो किसी भी चीज़ को देखना ही नहीं चाहती। नेचुरल इंडिकेशन उनको मिल रहे होंगे ज़रूर, या फिर आपको भी मिल रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिखाई दे सकती हैं आपको, आप कहीं जा रहे हो तो आपको मे भी कोई मंकी दिखाई दे सकता है, मे भी आपको मंकी किसी रील में दिखाई दे सकता है, और आपको बहुत ग्रीनरी यानी कि कहीं पे हरी भरी वादियाँ दिखाई दे सकती है, सपने में दिखाई दे सकती है, कहीं आपको सपने में बहुत ग्रीनरी दिखाई दे, या फिर आपको रील ऐसी कोई मिल जाए जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा जैसे मोमेंट होते हैं ना, जैसे पिक्चर्स होते हैं, मतलब व्यूज़ होते हैं, वो है वो चीज़ दिखाई दे जाए, तो ये इंडिकेशन है। और उनको भी इस तरह के इंडिकेशन दिखाई दे रहे होंगे, परंतु वो उन इंडिकेशंस को देख नहीं रही है। लेकिन आने वाले टाइम में आप जब उनके लिए कंसल्टेशन लोगे और उनके लिए वर्क करोगे, अपने एफर्ट्स लगाओगे ना, तो आने वाले टाइम में आप उन्हें सेफ भी करोगे। अगर आप मैरिड नहीं हो ना, तो आपकी मैरिज उनके साथ होगी, कंफर्मेशन है ये कि आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज होगी, परंतु उसके लिए आपको एफर्ट्स ज़रूर करने होंगे। आपको उनको इस सिचुएशन से, यानी थर्ड पार्टी के चंगुल से, थर्ड पार्टी के सारे जो नेगेटिविटी वर्क है ना, उससे उनको हील करना होगा, उनके चक्रास को अनब्लॉक करना होगा, जो उनका चक्रास को ब्लॉक कर दिया गया है, उनकी फीलिंग्स के, उनके दिल से आपको निकाल दिए गए, वो सब चीज़ें आपको अनब्लॉक करनी होंगी अपने एफर्ट्स के द्वारा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर आप एफर्ट्स कर लेते हो और अपने पार्टनर को सेफली वहाँ से बचा लेते हो, तो आपके सेलिब्रेशन है, यानी कि आपकी, अगर अभी तक मैरिड हो नहीं हो तो आपकी मैरिज हो सकती है, अगर आप मैरिड हो तो आपका रीयूनियन हो सकता है, और जो न्यू लाइफ होगी रीयूनियन के बाद वो एज ए बिल्कुल न्यू कपल की तरह से होगी, यानी कि आपकी लाइफ आगे सेलिब्रेट मोड में होगी। तो आप अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करोगे। मे बी अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो रीयूनियन के बाद आपका ग्रोथ हो जाए फैमिली में, आप फैमिली प्लानिंग कर लो और आपके यहाँ कोई न्यू बॉर्न बेबी हो जाए, आपका बेबी हो जाए, तो उसमें आपको सेलिब्रेशन, मतलब आने वाले टाइम में फिर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। बहुत यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हुई कि आपको रास्ता मिल सकता है अपने पार्टनर को निकालने का। अगर आप किसी से कंसल्टेशन ले लो तो सही रास्ता मिल जाए आपको, तो आप अपने पार्टनर को ऐसे चंगुल से निकाल सकते हो जहाँ वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और क्या सुनना ज़रूरी है, और क्या सुनना ज़रूरी है, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 हमें गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ एंसेस्टर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ माता रानी हमें गाइड कीजिए, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे पार्टनर के लिए। ओके, आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, उन्होंने ना उनकी बुद्धि ब्लॉक कर दी गई है, उनको स्टक कर दिया है, उनके इमोशंस को बिल्कुल लेस कर दिया है, माइनर के जैसा। और जो उनका मैच्योरिटी लेवल था, जो उनकी सोचने समझने की शक्ति थी, उसको बांध दिया। और ये कह सकते हो कि उनकी ज़िंदगी को ना, जैसे जो चलती हुई ज़िंदगी थी ना, उसको थाम दिया है। कुछ टाइम पहले वो काफ़ी हील हो रहे थे, काफ़ी अच्छी पोजीशन में आने लगे थे, पॉजिटिव होने लगे थे, चीज़ों को समझने लगे थे, लेकिन तुरंत उनके साथ ऐसा कर दिया गया कि उनके इमोशंस को बिल्कुल लेस कर दिया। आपने एक चीज़ देखी कि एक चाँद जब बड़ा, मतलब फुल मून होता है, तो हमारी इमोशंस कितनी हाई लेवल पे होते हैं, है ना, मतलब। और जब चाँद कम होता जाता है, अमावस आने लगती है और एकदम चाँद बिल्कुल पतला सा हो जाता है, तो हमारे इमोशंस भी डाउन होने लग जाते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं ना, वाटर एलिमेंट के दिखाते हैं,
तो यहाँ पे ना ये एयर एलिमेंट को, जैसे हवा कभी एक जगह नहीं टिकती और हवा एक जैसी भी नहीं रहती। हवा अचानक से एकदम से तेज़ हो जाएगी थोड़ी सी आपको, और कभी एकदम से ऐसा लगेगा जैसे हवा ही नहीं है एटमॉस्फेयर में। हवा होती है परंतु हमें ही फील नहीं होती। तो इस तरह से आपके पार्टनर के ना इमोशंस को ब्लॉक कर दिया गया, और उस जो कहते हैं ना तेज़ चलती हुई हवा को, जैसे कहते हैं ना जिससे वाइब्रेशन पहुँचे आपकी उन तक, उन चीज़ों को रोक दिया गया, उन चीज़ों को थाम दिया गया। अब जैसे पहले हम कई बार क्या करते हैं, जैसे टेलीपैथी होती है, अगर हम किसी को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ, बहुत ही ध्यान में जाके, बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत ही दिलो जान से, जिसको आत्मा से पुकारना, तो वो टेलीपैथी होती है। और हम उसके द्वारा किसी से भी ना दूर रह के भी बात कर सकते हैं और हमारी इंट्यूशन उस तक पहुंचती है। अब कई बार हम लोग अगर हिचकिचाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, मतलब इंट्यूशन हुई ना कि हमें कोई याद कर रहा है। इसी तरह से ना कई चीज़ें होती हैं कि अचानक से अब हम कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से हमारे को किसी के बारे में एकदम से याद आए और हमारे दिल में आए कि चलो उसको फ़ोन कर लेते। वो टेलीपैथी होती है कि वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स के साथ क्या किया है कि उनकी उस सिक्स सेंस को ब्लॉक कर दिया, उनके सेंसर्स को ब्लॉक कर दिया है कि अगर आप अपनी वाइब्स भेज भी रहे हो ना कि आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो और आपको उनकी याद आ रही हो, तो उन तक वो फीलिंग्स नहीं जा रही, उन तक वो वाइब्रेशन नहीं जा रही, जो कि एक उनकी तरफ जो इनके इर्द गिर्द नेगेटिविटी का घेरा बना दिया ना, उससे बैकबोन से होकर आ रही है आपकी जो फीलिंग्स है। आपने यहाँ से फीलिंग भेजी और नेगेटिविटी घेरे के साथ टकराई और वो वापस, मतलब उसको भेद नहीं पाई आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो आपने जो टेलीपैथी से अपनी फीलिंग्स को, वाइब्रेशन को भेजा, वो उस चक्र को, यानी कि जो नेगेटिविटी का जो चक्र उसके साथ आपके पार्टनर के चारों तरफ बना दिया, उसको भेद नहीं पाया। वो ज़्यादा पावरफुल था और आपकी जो भेजी हुई वाइब्रेशन थी वो कम थी, इसलिए उनको हील नहीं कर पाए और उनको आपकी याद नहीं आ पा रही वो आपके बारे में सोच नहीं पा रहे, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि वो थर्ड पार्टी के अलावा भी किसी और को जानते हैं, थर्ड पार्टी के अलावा भी वो किसी से कभी प्यार करते थे या करते हैं, कुछ भी उनको सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे, मतलब उनको ब्लॉक कर दिया गया। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, और क्या सुनना ज़रूरी है। एक मैसेज और लूँगी, फिर मैं आप लोगों के लिए गाइडलाइन निकालती हूँ कि क्या गाइडलाइन आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, जो ये थर्ड पार्टी है ना, उनको आपके पार्टनर की वजह से काफ़ी अबंडेंट मिलने वाली है। दैट्स वाई वो आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती। आपके पार्टनर की वजह से उनको कहीं ना कहीं एक ऐसी ग्रोथ मिलने वाली है, चाहे वो करियर में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, पर्सनल लाइफ में हो या कहीं पे भी, उनको एक ऐसी ग्रोथ मिलने वाली है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी एकदम चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से मे बी कि उनकी वजह से उनको किसी तरह का फाइनेंस का प्रॉफिट हो, कोई फाइनेंस मिले उनकी वजह से, आपके पार्टनर की वजह से। तो मतलब कोई अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है उनको आपके पार्टनर की वजह से। दैट्स वाई उन्होंने उनको ब्लॉक कर रखा है। दैट्स वाई उनकी जो आज्ञा चक्र है, उनके चक्रास को, उनकी फीलिंग्स को, सबको ब्लॉक किया है, ताकि वो आपके बारे में सोच ही ना पाएँ और वो उनके चंगुल में रहें, उनके कब्जे में रहें और वो अपने आप को छुड़ा ना पाएँ, ताकि उनको वो प्रॉफिट हो सके। यहाँ पे मुझे ना थर्ड पार्टी का बहुत पैसों से रिलेटेड ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मैं कहना नहीं चाहती, बट प्रॉफिट उनके थर्ड पार्टी की प्रॉफिट है, कोई फाइनेंस से लेकर, जो कि आपके पार्टनर के द्वारा उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट मिलने वाला है या मिल सकता है। तो हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडलाइन है डिवाइन की तरफ से, क्या गाइडलाइन है हमारे सभी व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ 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 यूनिवर्स बताइए हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है। और उनका जो मैच्योरिटी लेवल है ना, वो भी एक बच्चे के जैसा सा कर दिया है, मतलब चाइल्डिश मैच्योरिटी, बहुत ही कम मैच्योरिटी लेवल इस वक्त है आपके पार्टनर का। और क्या गाइडलाइन है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें बताइए हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए। ओके 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 ओके, नाइट ऑफ फ्रेंड्स। तो आपके लिए ये गाइडलाइन है
कि आपको इतने एफ़र्ट्स करने हैं, इतनी मेहनत करनी है, पूरे दिल से आपको एफ़र्ट्स करने हैं, कॉन्टिन्यूअसली एफ़र्ट्स करने हैं। आपको कंसल्टेशन लेके अपने पार्टनर को सिक्योर करने के लिए अगर टफ़ कोई रेमेडी है ना तो भी आपको वो करनी है और उसको कॉन्टिन्यूअसली करना है, तब आप इस रेगिस्तान में फसल उगा सकते हो। अर्थात यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि रेगिस्तान में फसल उगाना, रेगिस्तान में सॉरी बंजर भूमि में फसल उगाना यानी फर्टिलिटी को बढ़ा देना। फर्टिलिटी का बढ़ा देने से मतलब यहाँ पे ये है कि आप उनके जो ब्लॉकेज हैं, जो चक्रास उनके ब्लॉक कर दिए गए हैं, जो उनकी फीलिंग्स को ब्लॉक कर दिया गया है, उसमें आप एक ऐसा सेंसेशन भर सकते हो अपनी एफर्ट्स के द्वारा, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर वो ऊर्जा जागृत हो जाएगी जो पॉजिटिविटी को उनके अंदर बढ़ाएगी। जिस चीज़ को पूरी तरह से ठंडा कर दिया है, जैसे कहते हैं ना अग्नि होती है, अग्नि में पानी डाल दिया जाए तो वो बुझ जाती है, तो उसी तरह से उनकी उस सेंसेशन वाली अग्नि को उन्होंने बुझा दिया है। तो आपके एफर्ट्स उनके अंदर वो सेंसेशन पैदा करेंगे और वो सेंसेशन उनके अंदर एक पॉजिटिविटी की आग को भरेंगे, यानी कि एक एग्रेशन जिसको कहते हैं ना पैशन, वो पॉजिटिविटी का जो हुआ, जो सोचने समझने की शक्ति होगी उसको बढ़ाएगा। और उसके बाद आपके जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में जो कठिन समय है, जो उनके इर्द गिर्द एक कहते हैं ना वो खतरा मंडरा रहा है, लाल रंग एक खतरे को भी दर्शाता है, एक जो खतरा मंडरा रहा है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके हर चीज़ के लिए, उस सिक्योरिटी पे जो खतरा मंडरा रहा है ना, वो खतरा आप कम कर दोगे। और उस खतरे को कम कर, जैसे उसका प्रभाव कम होगा तो आप उनको, अपने पार्टनर को वहाँ से सेफली निकाल पाओगे। अब जैसे कहीं पर आग लगी हुई है और कोई अंदर है, उसको बचाना है। अगर आग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हम अलग तरह से प्रिकॉशंस लेके तब अंदर जाते हैं, अदरवाइज़ अंदर जाना मना कर देते हैं, अंदर नहीं जाते। या फिर फायर ब्रिगेड जल्दी जल्दी पानी डालती है, बहुत सारा पानी डालती है, जब आग बुझ जाती है तब अंदर जाया जाता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आपको एफर्ट्स करने हैं, उस जो नकारात्मक शक्ति है ना उसके ऊपर आपको सकारात्मकता का अटैक करना है, और वो भी बहुत फोर्स के साथ। आपके बहुत एफर्ट्स लगेंगे, आपको वो एफर्ट्स करने होंगे, उसके बाद आपका जो पार्टनर है उस अग्नि में से निकल सकता है। यानी कि आपको पहले ऐसे वो करने होंगे, जैसे मान लीजिए आग में बुझा कोई फंसा हुआ है, आप खाली ऐसे मतलब ऐसे ही चले गए तो आप जल जाओगे। अगर आप ब्लैंकेट को पानी में अच्छे से भिगो के और फिर जाते हो ना, तो आप अपने पार्टनर को यानी उस पर्सन को भी और खुद को भी सेफली निकाल के ले आओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एफर्ट्स लगाया गया कि ब्लैंकेट को भिगो के, अच्छे से पानी में भिगो के और उसको ओढ़ के कवर करके खुद को, और आप गए, यानी आपने अपने आप भी सेफ्टी पॉइंट रखा और उस इंसान के लिए भी सेफ्टी पॉइंट रखा और उसको आप निकाल के बचा के ले आए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आपको ऐसे एफर्ट्स करने होंगे, ऐसी कंसल्टेशन लेनी होगी जिसमें आप भी सेफ रहो और आपके पार्टनर को भी सेफ निकाल पाओ। तो यहाँ पे ये गाइडलाइन है कि आपको एफर्ट्स, वो भी टफ वाले एफर्ट्स करने ही होंगे, आपको मेहनत करनी होगी, आपके पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी होगी, तब जाके, जैसे बंजर ज़मीन होती है उसमें कितनी किसान को मेहनत करनी पड़ती है उसको उपजाऊ करने के लिए, मतलब पता नहीं कितनी बार उसकी खुदाई करनी पड़ती होगी, कितने उर्वरक जो डालने पड़ते होंगे, क्या क्या ना करना पड़ता होगा। तो आपको वो एफर्ट्स करने होंगे, मतलब मेहनत करनी होगी। अब आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें बताइए। हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आज की, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके ओके, नाइस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये डेविल का कार्ड है, इसलिए मैंने इसको शो नहीं कर सकते हम। और यहाँ पे हैंगमैन, यानी कि आप जिस पोजीशन में इस वक्त हो, करंट सिचुएशन जो है आपकी हैंग्ड वाली है, यानी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने पार्टनर को किस तरह से बचाओ, बस आप उसके बारे में सोच रहे हो, मैं उसको बचाना है, मुझे उसको सेफली निकालना है, मुझे इसको ये करना है, परंतु आपके पास अभी तक कोई रास्ता नहीं है कि आप क्या करें ऐसा जिसकी वजह से आप उनको सेफली निकाल पाओ। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको इस हैंग पोजीशन में से निकाला जा रहा है।
आपको कहीं ना कहीं से ये इंट्यूशन होगा कि आपको कोई कंसल्टेशन लेनी है, और उस कंसल्टेशन के बाद आप अपने पूरी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के अंदर तक ट्रांसफ़र कर पाओगे, और आप उनको वो पॉजिटिविटी पहुंचा पाओगे जो जिसमें कि आपके डिवाइन और एंसिस्टर्स, यूनिवर्स और एंसिस्टर्स दोनों ही आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। साथ में ये जो कमल दिखाई दे रहे हैं ना, कमल भी ईश्वरीय शक्ति को दिखाते हैं, यानी कि आपके साथ आपके ईश्वर भी हैं, आपके एंसिस्टर्स भी हैं, और आपकी खुद की जो पावर है ना वो भी बढ़ के उस चीज़ को पॉजिटिविटी देगी, और वो बहुत जल्दी आपके इस हैंग पोजीशन से निकाल के और आपके पार्टनर तक पहुंचेगी, और जिसकी वजह से वो हील हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आप उनको सेफली निकाल पाओगे, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के अंदर वो इमोशंस डाल पाओगे जो कि ब्लॉक कर दिए हैं, और ब्लॉकेज को आप ख़त्म कर पाओगे, ताकि आपके पार्टनर के वो इमोशंस फिर से जाग जाएं। जो भी डेविल क्रिया है, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ उनके ऊपर आजमाई हुई हैं, जो भी डेविल एनर्जी उनके ऊपर छोड़ी गई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं, उनकी चक्रास जो हैं ब्लॉक हैं, उन सब की काट आपको मिलने वाली है। यानी कि आपको कोई ना कोई ऐसा कंसल्टेशन में ऐसा कुछ ना कुछ मिलेगा जिसकी वजह से ये जो डेविल एनर्जी है वो पूरी तरह से आपके पार्टनर और आपके ऊपर से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि आप और आपके पार्टनर पूरी तरह से सेफ हो जाओगे। और अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेशन लेते हो ना किसी से, तो आपको वो कोई ना कोई ऐसा रिचुअल भी बता देगा, कोई ऐसी रेमेडी भी बता देगा जो आप अगर कॉन्टिन्यूसली करते रहोगे ना, तो आने वाले टाइम में भी आप और आपके पार्टनर पूरी तरह से सेफ रहेंगे, आपका परिवार भी पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, साथ में टाइमलेस है। अगर जब आपकी लाइफ से ये इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तभी ये रीडिंग आपको मिलेगी। और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी इस तरह की मुसीबत में फंसा हुआ है इंसान जिसके पार्टनर अनसेफ हैं, तो उन तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ताकि उनकी भी मदद हो सके और आपके अच्छे कर्म बढ़ें। आप वीडियो को शेयर करते रहिए, अच्छे कर्मों को बढ़ाते रहिए, ताकि खुशियाँ आपके जीवन में निरंतर आती रहें, और हमेशा कभी भी उनका जो आना है ना वो रुके ना, हमेशा वो आपके जीवन में खुशियाँ आती रहें। अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमेशा खुशियाँ ही आएंगी। तो कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। तो अच्छे कर्म करते रहिए और खुशियों को अपने जीवन में हमेशा निरंतर लाते रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी ब्लेसिंग्स आई हैं वो सबसे पहले आपको मिले। जो फैमिली मेम्बर हैं उनको ही सबसे पहले मिलती हैं, बाकी को बाद में मिलती है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल सके, और आपके लिए मैं इसी तरह की अच्छे से अच्छी गाइडलाइन ला सकूं, अच्छी गाइडेंस दे सकूं, और आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उससे रिलेटेड आपको अवेयर भी करा पाऊं, और उससे रिलेटेड आपको मैं जो भी इस चीज़ से बचने का जो तरीका है वो भी मैं आपको इसमें गाइडेंस दे पाऊं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी को, और ग्रैटिट्यूड हमेशा कीजिएगा, ग्रेसफुल हमेशा रहिए। मिलते हैं किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।